जय हिंद। मानव कोशिका के पार्ट वन वाले वीडियो में जो हमने लगभग उसमें 11 कोशिकाओं के बारे में आपको बताया था। आज जिसमें हमने आपको जो जीव दर्द था वहां तक पढ़ा के आपको छोड़ दिए थे। तो आज ये कोशिका का पार्ट टू है। और जो उसमें जो हम 11 तक बताए थे, आज इसमें लोग जो पार्ट 12 है, 12 से और क्या क्या इसमें होता है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो उससे पहले लोग एक बार रिवाज कर लेते हैं कि पिछले क्लास में लोग क्या क्या पढ़े थे। और उससे पहले अगर आप लोग में से किसी ने अगर पार्ट वन नहीं देखा है तो जाके पहले पार्ट वन देख ले, ताकि आपको पार्ट टू और अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, आज आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या होता है, ऊर्जा घर होता है। जो इसकी जो आंतरिक जो दीवार होता है वो क्या होता है, क्रिस्टल होता है। और इसमें क्रेब चलता है, उसके द्वारा क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरा राइबोसोम या प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। जैसा गल्जी बॉडी जो कि ऊर्जा का क्या करता है, परिवहन करता है। गल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करता है। और चौथा ईआर इंडोप्लाज्मिक आज से रेटिकुलम। तो ये जो कोशिका जो संरचना है, जो कोशिका का हड्डी किसको कहा जाता है, तो ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चौथा है वेकल्स, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं राजधानी। ये पानी को स्टोर करता है, एब्जॉर्ब करता है। और ये लाइसोसोम आत्मा देख ली, लाइसोसोम के बारे में बता दिया था आपको पार्ट वन वाले वीडियो में। और ये सेंट्रोसोम, ये क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। आगे न्यूक्लियस, जो भी कोशिका में जो भी गतिविधियां होती थी ना उसको कंट्रोल कौन करता है, तो न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है। तो ये जो और जो न्यूक्लियस में द्रव होता है उसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव। तो न्यूक्लियस के अंदर द्रव भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव। और ये जो बाहर जो कोशिका के अंदर द्रव भरा होता है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। और यही केंद्रिका द्रव और कोशिका के जब आपस में मिल जाते हैं इसको बोलते हैं जीव द्रव। तो आपके सीलिया और फ्लेजेला, जो सीलिया और जो फ्लेजेला है वो क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो बाल का जो आकार के जैसा हम लोग बाल होता है ना, उस तरह क्या होता है, सीलिया और फ्लेजेला। आउटर पार्ट जो कोशिका होता है उसके जो आउटर पार्ट पे क्या होता है, सीलिया और फ्लेजेला। ये क्या कहते हैं, जो कोशिका होता है कोशिका को क्या करता है, गति प्रदान करता है। तो कोशिका को गति कौन प्रदान करता है, तो सीलिया और फ्लेजेला। होता है कहाँ पे, जो कोशिका के जो बाहरी जो भाग होता है उसको क्या होता है, सीलिया और फ्लेजेला। फ्लेजेला और सीलिया। जो जो छोटा जो छोटा होता है वो क्या होता है, सीलिया। और जो बड़ा आकार होता है वो क्या हो गया, फ्लेजेला। छोटा आकार का बाल सीलिया, बड़ा आकार का बाल फ्लेजेला। बस इतना ही आप जानेंगे हम लोग यहाँ पे उसको पार्ट 13 के बारे में। तो जो पार्ट 13 है ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, लवक। लवक को उनसे बोलते हैं प्लास्टिड। और ये केवल और केवल सिर्फ जो पेड़ पौधा होता है उसमें पाया जाता है। लवक पेड़ पौधा में बस उसमें पाया जाता है। देखिए ठीक है, तो लवक होता है, तीन भाग होता है। लवक कितना भाग होता है, लवक का तीन भाग होता है। जो पहला भाग है उसका नाम है क्या, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवण। ठीक, पहला भाग क्या है, क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवण। दूसरा भाग है लिकोप्लास्ट, क्या लिकोप्लास्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं अवर्णित लवक। क्या बोलते हैं, अवर्णित लवक। और तीसरा पार्ट है इसका क्रोमोप्लास्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णित लवण। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है जिसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, ठीक ना, ये कहाँ होता है, तो ये पत्ती में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसका काम है कि भोजन निर्माण करना। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, तो भोजन निर्माण करना। तो भोजन निर्माण कौन करता है पेड़ पौधा में, तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए दूसरा को, तो ये लिकोप्लास्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं अवर्णित लवक। क्या बोलते हैं, अवर्णित लवक। और ये जड़ में पाया जाता है। तो अवर्णित लवक कहाँ पाया जाता है, तो जड़ में पाया जाता है। और ये क्या काम करता है, भोजन संग्रह का। जैसे कि कोई भी जो खाना है ठीक ना, तो खाना संग्रह कौन करता है, तो अवर्णित लवक। तो ये खाना स्टोर कहाँ पे करता है, जड़ में करता है। या फिर जो फ्रूट होता है ना पेड़ पौधा का फल, उसमें खाना को स्टोर करता है। आगे तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णित लवक। ये जो पेड़ में जो हरा रंग होता है ये क्या करता है, वो सिर्फ रंग प्रदान करता है, किसको, तो पेड़ पौधा को। आप जानते हैं गुणसूत्र के बारे में। तो गुणसूत्र होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। जो शरीर थी, जैसा कि आप लोग सबको पता है, जो सब लोग शरीर थी ना वो कोशिका से मिलकर बना हुआ है। अगर वही कोशिका मैंने पिन के बराबर थोड़ा सा कोशिका हम निकाल ले, ठीक है, अगर पिन के बराबर थोड़ा सा कोशिका निकाल ले, अगर उसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखें तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा कोशिका। क्या दिखेगा, तो कोशिका दिखेगा हम लोग को। अगर यही कोशिका को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से अगर और जूम किए तो दिखेगा क्या, न्यूक्लियस। ये क्या दिखेगा, न्यूक्लियस। अगर यही न्यूक्लियस को अब फाड़ दे तो क्या होगा इसके अंदर, क्रोमोसोम होगा। क्या होगा, क्रोमोसोम, या फिर जिसको हम हिंदी में गुणसूत्र भी बोलते हैं। अरे गुणसूत्र होता है उसका संख्या कितना होता है, तो 46 होता है, 46 होता है। कितना होता है, 46 होता है। ये गुणसूत्र का जो आकार है वो ऐसा होता है। तो इसका संख्या कितना होगा, तो कितना होगा, तो 46 गुणसूत्र इसमें होगा। और जो गुणसूत्र है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक ना, वो कहाँ पे पाया जाता है, तो वो पाया जाता है केंद्रक में।
ठीक, अब ये जान गए कि जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोसोम होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है? तो केंद्रक में। अगर केंद्रक को अगर फाड़ तो क्या निकला हम लोग को अंदर से? गुणसूत्र। कितना पीस गुणसूत्र? तो 46, बोले तो 46 पीस का निकला गुणसूत्र निकला। अगर यही गुणसूत्र को अगर माइक्रोस्कोप से अगर हम अगर और जूम करके देखेंगे तो यही गुणसूत्र के अंदर क्या होगा? तो डीएनए होगा, आरएनए होगा, जीन होगा। तो डीएनए, आरएनए और जीन कहाँ पे होगा? तो गुणसूत्र के अंदर होगा। क्या? डीएनए, आरएनए और जीन। अब देखिए, जो मानव में होता है, जैसे बताया था, कितना होता है? 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। ठीक, अब इसको बोले कि क्या? तो 23 जोड़ी। तो कितना होता है? 23 जोड़ी। अगर पीस में पूछेंगे तो कितना बोलिएगा? 46 पीस। अगर जोड़ी में पूछेंगे तो आप क्या बोलिएगा? कि 23 जोड़ी होता है। अब आप बोलिएगा कि सर आप जब यहाँ पर 46 लिखने किए थे तो यहाँ पे 23 जोड़ी आप लोग की आप क्यों लिखे यहाँ पे? तो देखिए, जैसे कि माना हम लोग अपने मान लेते हैं, ठीक ना, हाथ भी कितना जोड़ा में है, ठीक, जो आंख है वो भी क्या है? जोड़ा में है, ठीक, जो कान है वो क्या है? जोड़ा में। तो हम लोग जितना भी चीज मैक्सिमम क्या है? तो जोड़ा में है, ठीक ना, इसलिए इसमें क्या लिख दिया? जोड़ी में यहाँ पे लिख दिए। ठीक, अब देखिए, जो मेल है जो फीमेल है, ठीक, अब देखिए, जो मेल है उसमें कितना होता है? 46 होता है। तो 44 होगा अलग और दो क्या होता है? अलग होता है। जो फीमेल होता है, जो फीमेल होती है, तो 44 तो होबे करता है, लेकिन दो क्या अलग होता है। अब इसी में डिफरेंस होता है कि मेल क्या होता है और फीमेल में। देखिए, जो मेल होता है, ठीक ना, जो मेल और फीमेल होता है उसमें 44% जो क्रोमोसोम, जो 44 जो क्रोमोसोम है वो क्या होगा? वो एक जैसा होगा। 44 क्रोमोसोम एक जैसा होगा। लेकिन ये जो दो क्रोमोसोम जो अलग है ना, ठीक, जो दो क्रोमोसोम इसका अलग है, यही सब। देखिए, जो मेल होता है उसमें क्या होता है? दो अलग होता है। एक क्या होता है? एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। तो मेल में क्रोमोसोम क्या होता है? दो अलग क्या होता है? तो एक होता है एक्स और एक होता है वाई। और वही फीमेल में एक होता है एक्स और दूसरा भी क्या होता है? एक्स। तो फीमेल में दोनों होता है एक्स और मेल में दोनों क्या होता है? वाई। बहुत से लोगों को ये दिक्कत होता है ना कि जंतु कोशिका में क्या क्या पाया जाता है और पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है ना। और ऐसा क्या है जो कि जंतु में भी होता है और पादप में भी होता है? तो अभी ध्यान से देखिए, तो ये साइड का हो गया, तो ये क्या हो गया? ये साइड का हो गया जंतु कोशिका, ठीक, और ये साइड का हो गया क्या? तो ये साइड का है पादप कोशिका, ठीक। और ये बीच में जो आप लोग रेड करके जो मार्किंग दे रही थी ना, इसके अंदर वो सब चीज का नाम लिखा हुआ है जो कि जंतु में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है और जो पादप है उसमें भी पाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक, तो हम देखते हैं जंतु के बारे में, ठीक ना। तो जंतु में जो जंतु का जो कोशिका होती है ना वो कैसा होता है? तो जंतु का कोशिका क्या होता है? छोटा होता है। जंतु का कोशिका क्या होता है? छोटा होता है, ठीक ना। और जंतु का कोशिका होता है वो क्या होता है? गोल होता है। तो जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? गोल होता है, ठीक। अब देखिए पादप के साथ जाता है, ठीक ना। तो पादप का जो कोशिका होता है, ठीक ना, वो क्या होता है? बड़ा होता है। पादप का कोशिका क्या होता है? बड़ा होता है। और पादप जो कोशिका है उसका आकार देखिए क्या होता है? चौकोर होता है। तो पादप कोशिका का आकार कैसा? चौकोर। और जंतु कोशिका का आकार कैसा? गोल। अब आप देखिए, तो जंतु कोशिका होता है उसका वेकस जो होता है वो क्या होता है? छोटा। तो जंतु कोशिका होता है जिसको वेकस बोलते हैं, हिंदी क्या बोलते हैं? रसधानी। तो जंतु कोशिका में रसधानी छोटा। और वही पादप कोशिका में जो पेड़ पौधा होता है उसको तो ज्यादा पानी जरूरत पड़ता है, ठीक ना। और पानी एब्जॉर्ब कौन करता है? तो रसधानी। और रसधानी को इंग्लिश क्या बोलते हैं? वेकस बोलते हैं। तो पादप कोशिका में वेकस बड़ा और जंतु कोशिका में वेकस छोटा। अब देखिए कि ऐसे क्या क्या चीज थी ना कि जो केवल और केवल जंतु में ही पाया जाता है और ऐसा क्या चीज है वो जो कि केवल और केवल पादप में ही पाया जाता है। जैसे कि हम आपको बताया था, ठीक ना, तो जंतु में क्या पाया जाता है? सीलिया, ठीक ना, जब आपको बताया था सीलिया फ्लेजिला, जो कोशिका के बाहर जो बाल जैसा आकार होता है उसको क्या बोलते हैं? सीलिया और फ्लेजिला। ये केवल और केवल जंतु में ही पाया जाएगा, ठीक। और ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम में कहाँ पाया जाएगा? सिर्फ जंतु में ही पाया जाएगा, ठीक। आप जानिए पादप के बारे में। जो सेल वाल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो बना रहता है सेलुलोज का, वो केवल और केवल पादप में पाया जाएगा। और दूसरा था प्लास्टिड, क्या? प्लास्टिड जिसको बोलते हैं लवक। और ये भी केवल और केवल सिर्फ पादप में ही पाया जाएगा, ठीक। और ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जिसका काम है क्या? तो खाना बनाना। ये भी केवल और केवल कहाँ पाया जाएगा? तो सिर्फ पादप में पाया जाएगा, ठीक। आप अगर जानते हैं कि ऐसा कौन सा चीज, ऐसा क्या क्या चीज थी ना जो पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है, ठीक है। देखिए, जो झिल्ली होगी, ठीक ना, जैसे कि कोई भी कोशिका रहेगा, ठीक ना, तो कोई भी कोशिका रहेगा तो कहाँ पे रहेगा? तो झिल्ली में रहेगा। तो झिल्ली किस में? जंतु में भी पाया जाएगा और पादप में पाया जाएगा, ठीक। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना, अब कोई भी चीज है, ठीक, तो जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, ठीक ना, ऊर्जा जो जंतु को भी होता है पादप को भी होता है, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में है? तो माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में हो जाएगा। अब तीसरा तीसरा क्या? राइबोसोम, ठीक।
तो राइबोसोम, ठीक है। तो जो शरीर की वृद्धि के लिए तो किस चीज की जरूरत पड़ता है, तो प्रोटीन की जरूरत पड़ता है शरीर का वृद्धि के लिए। लेकिन लेकिन उस प्रोटीन को बनाता कौन है, तो राइबोसोम बनाता है, ठीक। और राइबोसोम में भी कौन सा राइबोसोम, तो एटीएस राइबोसोम। अब हम आगे देखिए ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि आपको आप लोग को पार्ट 1 में बताया था, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें क्या होता है, राइबोसोम होता है। अब आगे देखिए गल्जी बॉडी, ठीक ना। तो गल्जी बॉडी जो होता है, ठीक ना, वो भी दोनों में पाया जाएगा, ठीक। अब ये क्या है, जो केंद्रक और जो न्यूक्लियस होता है वो भी दोनों में पाया जाएगा। और जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम भी दोनों में भी पाया जाएगा, ठीक ना। तो पादप में भी पाया जाएगा और जंतु में भी पाया जाएगा। वो क्या है, इकाई है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा बोलता है ना कि जो कोशिका होता है वो हम लोग का शरीर का एक सबसे छोटा अंग है, ये एकदम बिल्कुल गलत बात है। अब आप लोग खुद सोचिए, अगर जो कोशिका होता, अगर हम लोग के शरीर का सबसे छोटा अंग होता, तो ये जो कोशिका के अंदर इसके अंदर इतना सारा कोशिकाएं हैं, तो क्या पॉसिबल है, तो ये एकदम गलत बात है। जो कोशिका है वो हम लोग शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है। तो बोलेंगे जब आप लोग बोलेंगे तो सर, जब कोशिका हम लोग का सबसे छोटा अंग है नहीं, तो कोशिका फिर है क्या, तो जो कोशिका होता है, जो कोशिका है, ठीक ना, जो कोशिका है वो हम लोग के शरीर की सबसे छोटी क्या है, इकाई है। इकाई बोलते यूनिट ऑफ सेल क्या है हम लोग का, तो कोशिका है। वो कोशिका कोई हम लोग का सबसे छोटा अंग नहीं है। कोशिका कोशिका होता है यानी कि सेल। तो सेल को दो भाग में बांटा गया है, ठीक ना। तो पहला भाग हो गया प्रोकैरियोटिक और दूसरा भाग हो गया यूकैरियोटिक। तो आइए पहले जान लेते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, गोल्गी बॉडी भी नहीं होता है, लाइसोसोम भी नहीं होता है, और जो सेंट्रोसोम है वो भी नहीं होता है। इसको मतलब यह भी कह सकते हैं कि जो सर, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है वो क्या होता है, आविक्षित कोशिका होता है। जो विषाणु हो गया, फिर जो वायरस हो गया, ये सब क्या होता है, तो ये सब होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। तो जो यूकैरियोटिक जो कोशिका होता है, हम लोग में कौन सा कोशिका है, मानव में जो हो गया, जो पादप में हो गया, वो सब में क्या है, तो यूकैरियोटिक कोशिका है। देखिए तो जो यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक ना, जंतु में भी है और पादप में है। तो जंतु में भी कौन सा कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका। पादप में कौन सा कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका। तो जंतु हो गया फिर पादप हो गया, ठीक है। जो उनका कोशिका होता है ना, वो पूर्ण रूप से विकसित होता है यही। और ये जो प्राकृतिक होता है उसमें कोशिका पूरा तरह से विकसित नहीं होता है, ठीक ना। इसका मतलब अगर ये पूरी तरह विकसित नहीं, ठीक है, इसमें सारा अंग इसमें जब है ये नहीं है, ठीक, तो इसलिए इसको बोल दे क्या, अविकसित कोशिका, ठीक। और इसमें बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि बहुत जगह फोटोकॉपी होता है तुरंत 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। इसी क्यों, क्योंकि इसमें जो जो पूरे कोशिकांग होता है इसमें रहता नहीं करता है, इसलिए क्या होता है, इसमें बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन होता है। तो आगे अगला क्लास में हम जानेंगे कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है और जीन क्या होता है। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से अगले क्लास में जानेंगे।